लेकर कलयुग। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना crisis. We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती हो। इसलिए मैं पुनः आप सबके प्रति समर्पित भाव से आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश देता हूं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है, इस बात को याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने भी तय किया है कि हम भी 2 लाख गांव में हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे, बीजेपी का। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा लिया है और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांव के लिए तैयार करेगी, ताकि कभी अगर कोई थर्ड वेव आए तो बीजेपी को संतोष होना चाहिए कि हमारे 4 लाख वॉलंटियर्स समय पर हेल्थ वर्कर के, फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में खड़े होकर अपने बूथ को, अपने गांव को बूस्टर दे रहे हैं, थर्मल स्कैनर लगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उनको हेल्थ के स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कोशिश करने का काम हम लोगों ने करने का तय किया है, ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग राजनीति में हैं, मैं चाहूंगा कि पत्रकार भाइयों का मेरे को साथ मिले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति में काम करते करते समाज में इतनी उदासीनता आती जाती है कि लोग सोचते हैं कोई आए हमें क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, अच्छे लोगों के आने का और बुरे लोगों के जाने का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करूंगा। यही स्वास्थ्य व्यवस्था यहां थी, यही स्वास्थ्य का काम था। आपको जानकर के याद होगा 2017 में लगभग 50 लाख लोगों के बीच में हम लोगों ने हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस किया था। लगभग 50,000 से सजेशंस आए थे। उन सारे सजेशंस को समावेश करने के बाद 15 साल के गैप के बाद एक हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। और इस हेल्थ पॉलिसी में क्या किया गया था? पहली बार यह तय किया गया, इससे पहले हेल्थ पॉलिसी क्या थी? बीमार को ठीक करो। हम लोगों ने पॉलिसी बदल दी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बना दी। क्या थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी? कि पहली कोशिश तो यह करो कि स्वस्थ आदमी बीमार ही ना पड़े, और बीमारी को ठीक करने के पहले बीमार के मन को ठीक करो और उसको तैयार करो। इस बात को हम लोगों ने कहा और इसीलिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर का काम शुरू हुआ। जब हम प्रिवेंटिव बोलते हैं तो प्रिवेंटिव में हम लोगों ने तय किया कि इस देश में 1.5 लाख सब सेंटर हैं, हेल्थ के सब सेंटर 1.5 लाख। उस 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल डालेंगे। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होगा?
कि हर आदमी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। 45 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज देखी जाएगी, डेंटल केयर देखा जाएगा, मेंटल केयर देखा जाएगा, उसके एलएफटी देखी जाएगी, केएफटी देखी जाएगी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा। और जिस किसी में भी 45 साल के बाद दिक्कत दिखेगी उसको हम रेफरल भेजेंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ताकि स्टिच इन टाइम सेव नाइन, समय पर उसका इलाज हो सके। इस बात को करने का हम लोगों ने तय किया। आज मुझे संतोष होता है और खुशी होती है कि आज 80,000 गांवों में सब सेंटर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम शुरू हो गया है और 2022-23 तक हम 1.5 लाख सब सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात के लिए 2022 तक हम हेल्थ सेंटर तक पहुंच जाएंगे, इस बात को हम लोगों ने कोशिश की है। यहां मैं आयुष के डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी देख रहा हूं। मित्रों, ये जो झगड़ा खड़ा किया, इस हेल्थ पॉलिसी ने ये झगड़ा समाप्त किया। और झगड़ा क्या है? ऑल पैथीज आर फॉर द ह्यूमैनिटी, सबका अपना रोल है। और इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक आयुष ब्लॉक खड़ा किया है और आयुष ब्लॉक के साथ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में खड़ा किया गया है। उसका कारण है कि हम जहां हमारी जरूरत है वहां कोई और नहीं होगा, लेकिन जहां किसी और की जरूरत है वहां हम भी नहीं चल पाएंगे। हम लोगों को अलग अलग नहीं चलना है, साइलोज में नहीं चलना है, हमको एक साथ मिलकर चलना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी देखिए रिसर्च चल रही है, ये जो हार्ट इंटरवेंशन हम करते हैं, ये बैलून लगाते हैं या स्टेंट्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोप्लास्टी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एंजियोप्लास्टी, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बाईपास सर्जरी, बट एट द सेम टाइम yogic exercise is there to keep your heart healthy. Now both can be complementary to each other. Both are not separate things. आप भी कहते हैं कि भाई एक एक्टिव हार्ट अटैक से बचाने में सहयोगी होता है। एक बीमार हार्ट भी अगर एक्सरसाइज करता हुआ हार्ट है तो इट कैन सस्टेन एन हार्ट अटैक, इट कैन सस्टेन अ मायोकार्डियल इंफेक्शन। और प्राणायाम क्या कहता है? प्राणायाम इज अ डेली एक्सरसाइज। एंड नाउ द सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज is saying this, that people who are doing pranayam they can avoid myocardial infarction. ये बात कही जा रही है। both are complementary to each other. अब कैंसर में कीमोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आयुर्वेद के पास इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हर एक को एक दूसरे के साथ मिल करके, और ये डॉक्यूमेंट के साथ होना है। ऐसा नहीं कि जगत प्रकाश ने कह दिया इसलिए प्रकाश आ गया, नहीं, ये डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमको इसका रिसर्च करना चाहिए, लेकिन क्रॉस रेफरल और सेम छत के नीचे दोनों को एग्जिस्ट कराने की सुविधा ये 2017 की हेल्थ पॉलिसी हमको देती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मौका देती है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों ने पैलिएटिव हेल्थ केयर, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर, इन सारी चीजों पर अपना जोर दिया है और उसको संभाल करके रखा है। अब मैं जो कहता था कि मुझे पत्रकार भाइयों का सहायता चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? कई लोग बोल देते हैं क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता है कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोल के चले गए, उसके बाद एक भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं खुला।
ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए तो फिर से 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। ये फर्क पड़ता है। एक रायपुर में खुला, एक ऋषिकेश में खुला, एक भुवनेश्वर में खुला, एक पटना में खुला। सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए। और क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि फिर जब यूपीए की सरकार आई तो फिर से बैन लग गया, वहीं पर चिप्पी लग गई। और फिर फर्क ये पड़ता है कि 2014 में जब मोदी जी आए तो फिर से 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फिर से खुलने लगे। इस बात को समझना चाहिए, ये फर्क पड़ता है। गोरखपुर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। हम बनारस के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बराबरी पर ला रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि 2014 में 385 मेडिकल कॉलेज थे और 2020 में 532 मेडिकल कॉलेज खुल गए। ये फर्क पड़ता है। 150 मेडिकल कॉलेज खुले। 2014 में मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस सीट्स, अब देखिए मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूं। लोग बोलते रहे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। कोई ब्रेन ड्रेन वाली बात नहीं है। अरे हमारा ही डॉक्टर है ना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, हमारा ही डॉक्टर लंदन में है ना। हम उनकी भी सेवा करेंगे और देश की भी सेवा करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी रोने वाले नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने 150 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने खोल दिए, 150 मेडिकल कॉलेजेस। हमारी मेडिकल सीट्स 2014 में 52,000, आज हमारी 88,000, 36,250 नई सीटें मेडिकल कॉलेज की खड़ी हुई हैं। ये फर्क पड़ता है। सही आदमी आने का क्या फर्क पड़ता है, वो ये फर्क पड़ता है। उसी तरीके से हमारे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं उसमें लगभग 30,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में इंक्रीज हुआ है। यह भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया गया है। आप सब लोग हेल्थ से बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये एक फैशन शब्द बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाओ, किसी कंट्री में जाओ, किसी देश में जाओ, ओह व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? यूएचसी, यूएचसी। अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, सबका एजेंडा यूएचसी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में प्रधानमंत्री जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला। कर्मियों को बोला, भारत सरकार से आर्थिक सहायता दी गई, ऑफिसरों को लगाया गया, साइंटिस्ट को लगाया गया, खुद जाकर के वहां फैक्ट्री में परीक्षण निरीक्षण सब देखा, सारे परमिशंस दिए गए और 9 महीने के अंदर भारत के उद्यमी और साइंटिस्ट ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष कितना छोटा साबित हुआ, कितना हल्का साबित हुआ, कितनी छोटी सोच वाला पैदा हुआ। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना, कांग्रेस की आदत, फितरत। क्या कहा? गिनी पिग्स। वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द 3rd ट्रायल? मैं तो लगवाऊंगा नहीं। और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाएंगे? क्या सोच है इनकी?